अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की ऐसी सुंदर कथा जो कि जीवन में सब कार्य बना देती है। धन संपदा रोग कर्ज मुक्ति करती है और जीवन के सब कार्य से सिद्ध हो जाते हैं। तो पूरी कथा ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को बहुत कुछ नया जानने समझने को मिलेगा। आधी कथा बीच में ना छोड़े, पूरी संपूर्ण कथा सुनने का परम सुख है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अमावस्या और पूर्णिमा की सुंदर कथा। एक राज्य में एक राजा और उसकी रानी रहा करते थे। दोनों की जो है 4 संतानें थी, 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। भक्तजनों, एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा कार्य किया करती थी। भगवान की पूजा आराधना भी वह बड़े मन से करती थी। इसके अलावा गौ माता की सेवा में भी अपना समय लगाती थी। वहीं दूसरी बहन अमावस्या को न तो कोई घर के काम में मन था और न ही भगवान की पूजा करती थी और न ही गौ माता की कोई सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा रानी अपने दोनों बेटों और पुत्री अमावस्या को ही ज़्यादा प्रेम किया करते थे और वह पूर्णिमा से जो है प्रेम नहीं करते थे, बस भेदभाव की भावना रखते थे। भक्तजनों, राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और जब वह बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियों का भी विवाह कर देना चाहिए, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का जैसा भी मिल जाए किसी गरीब परिवार में कर देना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही जो है प्रिय होता है, वह वही करेगी। अब राजा ने रानी को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार में लड़की की पुत्री जो है पूर्णिमा के रिश्ते के लिए उन्होंने हाँ कर दी। यह सारी बात जाकर राजा ने अपने रानी से बताया तो रानी ने यह सोचा कि अब देखते हैं कि भगवान इनकी मदद कैसे करते हैं। वह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान के कार्य में ही मगन रहती है। भक्तजनों, यह कथा है भगवान की भक्ति और उसके जो है भगवान की भक्ति और उसके भक्त की। तो पूरे वीडियो में सुनिए, समझिए। अब होता क्या है भक्तजनों, पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से प्रेम किया करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के सभी कार्य कर देती थी, कामों में भी उनका हाथ बटाती थी। वहीं दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाया करती थी और घर के कोई कार्य नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह तय हो गया। राजा और रानी के विवाह के बाद दोनों पुत्रियों को विदा किया। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को तो बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करते हैं, वहीं पूर्णिमा को भक्तजनों वह कुछ भी नहीं देते हैं, अपने घर से खाली हाथ विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद भक्तजनों, एक दिन अमावस्या के दिन जो है जो अमावस्या थी उन्होंने अपने घर पर शिव पूजा रखी थी, शिव जी की कथा थी, जिससे वह सभी गांव वालों को निमंत्रण दी, परंतु अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाई क्योंकि वह गरीब थी। जब गांव के सभी औरतें अमावस्या के यहाँ गए तो सब दृश्य पूर्णिमा जो है अपने घर के बाहर बैठकर यह चीज़ें देख रही थी। तब भक्तजनों, वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारे बहन के घर तो शिव जी की कथा हुई है और सभी लोग वहां जा रहे हैं। पूर्णिमा ने कहा, मुझे आमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा में जाने में कोई दोष नहीं है। भक्तजनों, तब जो है सभी गांव वाले कहते हैं तुम हमारे साथ चलो और पूर्णिमा भी जो है अमावस्या के घर शिव कथा में चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, परंतु जो है तुम आ ही गई हो तो चुपचाप से बैठ जाओ। उसकी गरीबी का बहुत अधिक मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव को याद करने लगी। भक्तजनों, हे भगवान, कहने लगी कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? क्या मैं मानव सेवा और गौ सेवा में समय लगाती हूँ, क्या यही मेरी सजा है? क्या आपकी भक्ति का मुझे कोई फल नहीं मिलेगा? आखिर मेरी क्या गलती है
आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे। पूर्णिमा बार बार शिव जी से यही प्रार्थना करती। इतने में भगवान शिव जो कथा चल रही थी, शिव कथा, वह पूर्ण हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद बांटती है, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है और रास्ते में यह सोचने लगती है कि यदि उसके बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो वह क्या जवाब देगी। उसने ये सोचा कि अपने मायके जाकर भाई और भौजाई के यहाँ से कुछ लेकर जाऊंगी बच्चों के लिए। भक्तजनों, ऐसा सोचते ही वह अपने गांव वापस लौट आई। घर लौटकर आने के बाद अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरी पर एक बुढ़िया अम्मा बैठी थी और वह बुढ़िया अम्मा साक्षात तुलसी माँ के स्वरूप में थी। भक्तजनों, उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं तब बूढ़ी अम्मा कहती है, यह तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो और इससे मुझे ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बूढ़ी भाई, मैं कर देती हूँ। यहाँ की साफ सफाई भी उसने पूर्ण रूप से कर दी। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की सेवा भी वह करने लगी। पैर दबाए बूढ़ी अम्मा से कहा कि मैं अब बताइए आपकी क्या सेवा करूं, और कोई काम हो तो मुझे कह दीजिए। बूढ़ी अम्मा ने कहा तुम जाओ, जाते हुए आते समय मुझसे मिलना। तो अब पूर्णिमा कहने लगी ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। वापस आते वक्त आप मिलो तो मैं आपकी विशेष रूप से सेवा करूँगी। ऐसे में वापस जाते हुए आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे बढ़ने पर एक शिव मंदिर आया जहाँ एक बूढ़े बाबा मिले जो कि बाहर बैठे थे। वह साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप में थे। तब वह कहने लगे बेटी पूर्णिमा तुम कहाँ जा रही हो। तब बूढ़े बाबा से पूर्णिमा ने कहा कोई आज्ञा हो तो कहें। तब बूढ़े बाबा ने कहा इस चबूतरे की और मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने चबूतरे की सफाई की, वहाँ बैठकर पूजा आराधना की, बूढ़े बाबा को नहलाया और उनकी विशेष सेवा अर्चना की और कहने लगी कि बूढ़े बाबा कोई और आदेश हो तो कहो। तब बूढ़े बाबा कहने लगे कि मुझसे वापस आते हुए जरूर मिलना। अब वह पूर्णिमा और थोड़ा चलते चलते दूर एक काली जी माता का मंदिर उसे दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी और बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने उन बूढ़ी माता को अपना परिचय दिया और कहा कि माता मैं आगे थोड़ा सा जाने का प्रयत्न कर रही हूँ मेरे मायके की तरफ। तब बूढ़ी मैया ने कहा कि इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम मंदिर के चबूतरे की और मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार कर देती। फिर आगे वह बढ़ती हुई चली। तब वह माता से कहने लगी कि माता अब कोई काम हो तो तुम कहना। माता ने कहा कि बेटी अब तुम जाओ, वापस आते हुए मुझसे मिलना। तो थोड़ा सा वह आगे चलती चलती गई तो एक नदी आती है। जब वह नदी को पार कर ही रही थी तो वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा रहती है। वह कहती है कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ सब आते हैं लेकिन इसकी साफ सफाई कोई नहीं करता। तब पूर्णिमा वहाँ भी साफ सफाई कर देती है। अब कहती है कि वह ठीक है मैं जा रही हूँ। बूढ़ी अम्मा की भी सेवा कर उनके पैर हेड़ दबाकर वह आगे निकल जाती है। अब वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर जाती है और अपने मायके पहुंच जाती है। वहां पर भक्तजनों पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं और पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं और उनसे कहते हैं कि कैसी हो और घर पर बच्चे कैसे हैं। जब कुछ समय बीत गया और पूर्णिमा अपने मायके की ओर आने के लिए कही
तब उन्हें भाभी ने एक साड़ी दी और खेलने के लिए बच्चों को कुछ खिलौने, कपड़े, खाने पीने की भी चीज़ें दी और कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आई हो। और पूर्णिमा की भाभी ने एक थैले में कुछ अन्य सामान भी दे दिया। पूर्णिमा वहाँ से ससुराल के लिए रवाना हो गई और नदी के किनारे पहुंची तो नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। भक्तजनों, वहाँ पर उतरने के बाद वहाँ पर उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो कि साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि अपने जाकर घर में ही खोलना। अब पहले से ही पूर्णिमा के पास 2 थैले थे, एक थैला और हो गया। उन्हें लेकर पूर्णिमा चलती हुई थोड़ा सा दूर जो काली माता का मंदिर था, बूढ़ी माँ के स्वरूप में वहाँ काली माता थी, उनके आगे आई। तब वह अम्मा बोली, बेटी आ गई हो? पूर्णिमा ने कहा, माँ जी मैं तो आ गई। तब काली माता ने भी बूढ़ी अम्मा के स्वरूप में एक थैला दिया और कहा कि घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैली लेकर भक्तजनों पूर्णिमा अपने घर की ओर बढ़ी तो कुछ दूर शिव जी का मंदिर, जहाँ पर बूढ़े बाबा स्वरूप में भगवान शिव विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? बूढ़े बाबा ने कहा कि माँ बाबा मैं वापस आ गई हूँ। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि अपने घर पर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। तो जनों, घर जाकर अगर पूर्णिमा घर पर अपने बच्चों को भोजन कराने के बाद सभी थैलों को खोलती है एक एक करके, तो देखती है कि उनमें अथाह धन संपदा, जेवर, गहने, हीरे, मोती, अनाज के खूब भंडार भरे हुए हैं। अब वह भगवान की भक्ति और उसके सच्चा भाव, सच्चा मन और उसकी सेवा और उसकी निष्ठा थी, जिस कारण से उन थैलों में जो कि भगवान जी द्वारा दिए गए थे साक्षात धन संपदा से भरे हुए थे। अब उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भर गया था और पूरा परिवार परिपूर्ण रूप से जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। अब पूर्णिमा के मन में भक्तजनों विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा कराऊं, और शिव कथा का एक कार्यक्रम उसने रखा। पूर्णिमा के घर गांव में सभी को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी को बड़े प्रेम पूर्वक बुलाया। अपनी बड़ी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा में आने के लिए कहा। भक्तजनों, जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतना धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन संपदा कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते ही मन में सोचने लगी कि मायके जाऊं। मायके चली गई तो कुछ घटना मेरे साथ इस प्रकार से हुई जो कि अमावस्या को पूर्णिमा बताती है। बड़ी बहन अमावस्या को बताती है तो अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है और सभी को यह लेना चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी। अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर से चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहा कि मैं मायके जा रही हूँ और तैयार होकर निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते जैसे पूर्णिमा ने कहा कि उसके साथ यह बात हुई, उसी लालच से वह जो है तुलसी माँ के जो चबूतरा था वहाँ पर बैठी हुई बूढ़ी माँ स्वरूप में थी। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? परंतु उसने लालचवश यह कार्य किया था और बूढ़ी माई बोली तुलसी माँ के स्वरूप में कि यह चबूतरा साफ कर दो। उसने जल्दीबाजी में थोड़ा सा पानी डाला, साफ सफाई की और जो है ऐसे मन में विचार करने लगी कि मैंने तो ये साड़ी पहन रखी है, कहीं गंदी ना हो जाए। ऐसा कहकर वह चल गई वहाँ से आगे। तो कहने लगी कि मुझे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो मेरे जीवन में खूब सारा धन मुझे देंगे और मेरे जीवन में भी खूब सारी खुशियाँ आने लग जाएगी। परंतु तुलसी मैया ने उसका आचरण देखकर, उसका घमंड देखकर, उसके मन में गलत भावना देखकर आगे उसे कोई भी देवी देवता नहीं मिले और उसे कुछ भी धन प्राप्त नहीं हुआ। भक्तजनों, लालच में की गई कोई भी प्रार्थना, पूजा पाठ कभी भी सफल नहीं होती। अब वह अपनी बहन पूर्णिमा के पास आई और कहने लगी कि बहन तुम झूठ बोल रही थी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मैं कैसे भगवान की भक्ति को मान लूँ? तब जो है वह कहने लगी कि तुम्हें यह कैसे रहस्य मिला, कैसे क्या शिव तत्व है, इसका ज्ञान हम सभी को दो। तब जो है पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्रों का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में अपने मन में दया रखना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिया है, इसे धारण कर लो। लालच, क्रोध, काम और ईर्ष्या से कुछ भी
भी जीवन में भला नहीं होना है। इसको अपने हृदय में बसा लेना। और मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। अब मेरे जीवन के सब सुख सभी देवी देवताओं ने काट दिए हैं और मेरे जीवन में सब कुछ है। अब इसके बाद अमावस्या अपने घर आई और भगवान की पूजा पाठ वह भी सच्चे भाव सच्चे मन से करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी। गौन माता की और सभी देवी देवता, तुलसी माता, माता रानी की, सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा आराधना और दया भावना और अपने व्यवहार में सुधार करते हुए प्रभु की आराधना करने लगी। इस तरह से उसको भी जीवन में पुत्र पौत्र धन संपदा रोग कर्ज मुक्ति निरंतर मिलती रही। इस तरह से भक्तजनों, इस कथा से हमें ज्ञान मिलता है कि भगवान की भक्ति निस्वार्थ मन से और सच्चे भाव से करनी चाहिए। उचित व्यवहार, गौ माता की सेवा जीवन में सब सुख प्रदान कर देता है जो भक्त चाहता है। इस तरह से आप सभी ने भी महादेव की और माँ तुलसी की सुंदर और सभी देवी देवताओं की यह कथा सुनी। आपका धन्यवाद और आभार। आप सभी जानते होंगे भगवान की भक्ति निश्चल निर्मल मन से की जाए तो धीरे धीरे सब कुछ भगवान जी दे ही देते हैं। हर हर महादेव।